गांधी ने सोमवार को बजट पर बोलते हुए हलवे का जिक्र किया और संसद में हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाते हुए इसे जाति से जोड़ दिया। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। हलवे में राहुल ने जाति की खोज की तो पार्टी ने फौरन सोशल मीडिया पर गोला लगाकर पूछ लिया, बजट बनाने वालों में कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे? लोकसभा चुनाव के पहले से ही राहुल हर चीज में जाति का तड़का लगाने का मौका नहीं चूक रहे। हलवा में उन्होंने जाति का एंगल खोजा तो बीजेपी ने आज जवाब दे दिया। ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ, जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? राहुल जी हलवा मीठा था या फीका? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जहां तक बजट के हलवे का सवाल है तो ये कई साल से एक परंपरा चली आ रही है। इस साल 16 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। बजट पेश करने से हफ्ता 10 दिन पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी का मतलब ये माना जाता है कि बजट छपने की औपचारिक तौर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस हलवा सेरेमनी में जितने भी लोग शामिल होते हैं या वो लोग जिनकी बजट को छापने में अहम भूमिका होती है, वो लॉक इन में चले जाते हैं, यानी कि देश दुनिया से पूरी तरह कट हो जाते हैं। और ये लोग तब तक लॉक इन में रहते हैं जब तक वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को पेश ना कर दें। इसका मकसद ये होता है जिससे कि बजट की गोपनीयता बरकरार रहे। और हलवा बनाने और बांटने की ये परंपरा साल 1951 से चली आ रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने कितनी बार हलवा खाया है और बजट बनाया है। मोदी राज से पहले की बात करें तो प्रणब मुखर्जी से लेकर पी चिदम्बरम तक देश के वित्त मंत्री रहे और हलवा सेरेमनी होती रही। बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी, एससी, एसटी हैं? असल में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे को भुनाया। जाति गणना का जिक्र कर एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर राहुल ने बीजेपी को घेरा, जिसका सियासी फायदा भी मिला। अब फिर उन्होंने बजट के हलवे के जरिए जाति का कार्ड खेलकर भागीदारी और हिस्सेदारी के बहाने सियासी माइलेज लेने की कोशिश की है। साल 1950 में देश का आम बजट लीक हो गया था और तब तत्कालीन वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसी के बाद साल 1951 से हलवा सेरेमनी की शुरुआत हुई। हलवा सेरेमनी का मतलब एक तरह से ये तो माना ही जाता है कि बजट की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं वो देश दुनिया से अलग हो जाते हैं और तब तक अलग रहते हैं जब तक सदन में बजट पेश नहीं हो जाता। हालांकि कोरोना काल में ये हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी, उस दौरान सिर्फ मिठाई ही बांटी गई थी। लेकिन इस साल बजट पेश होने के बाद एक बार फिर से हलवा सेरेमनी चर्चा में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।